6 राशि हो गई है जी। अब तुला से लेकर मीन राशि के ऊपर हम उनका भविष्यफल जाने। मैं 2 मिनट आपसे और लूंगी। हमने 6 राशियां डिस्कस की हैं। अगर किसी का कुछ खराब है या बुरा है तो क्या 12 राशि वालों को अलग से इन नवरात्र में कुछ उपाय करने हैं, या एक कोई जेनेरिक उपाय है जो अगर हर कोई कर ले, किसी भी राशि वाला तो कर सकता है? हाँ, पहले तो ये जरूरी है कि जो हर कोई कर सकता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी राशि का, क्योंकि लोगों को राशि भी नहीं पता होती कई बार। हाँ, है ना? तो एक जनरल तो होना चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं मैम मेरा ये नाम है, राशि कौन सी है? तो वो तो करवाएंगे ही करवाएंगे। और राशि वाइज मैं कहूँगी सिर्फ कुछ राशियाँ, जैसे सिंह राशि है, जैसे धनु राशि है, और जैसे मीन राशि है, या मेष को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट मेष के लिए इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इन राशियों के लिए कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ी सी रेमेडीज बढ़ाएं। अदरवाइज जिनको तांबे का पाया मिला है या सोने का पाया मिला है, चांदी का पाया मिला है, इनको रिलैक्स रहना चाहिए। आप कर्म कर रहे हो तो कोई भी ग्रह आपको क्यों पनिश करेगा, सोचने वाली बात है। अगर आज मेरी जॉब गई है या आज मेरा बिजनेस स्लो हुआ है तो उसका कोई रीजन होगा। महादशा अंतर्दशा देख ली, सब देख लिया, उसके बाद मेरे कर्म भी तो है। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ मार्केश नहीं लगता या आपके साथ नहीं लगता, हम लोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि हमारे कर्म वैसे हैं। राइट? हम लोग दान कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं या अनाथ आश्रम में जा रहे हैं, तो कर्म भी तो कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी ब्लेसिंग भी तो ले रहे हैं। हाँ। तो मेरा भी मार्केश लगा था, मैं 2 दिन हॉस्पिटल रही और आ गई। गुड। और ये वैसे है। जो दान वाली बात आपने कही है, इन 9 दिनों में खासकर अगर मैं समझना चाहूँ तो वो कौन सी चीजें हैं जिनका दान करना चाहिए नवरात्र में? देखिए, अन्न दान सबसे बड़ा दान है। ठीक है, अब भंडारा कराना सबके लिए बहुत मुश्किल है, गरीब नहीं करा सकते, सिर्फ अमीर करा सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ आप पशुओं को करवा दो, आप चींटियों को करवा दो, है ना? आप पेड़ों के नीचे चींटियों को डालने लग जाओ, गिलहरी को डाल दो, पक्षियों को डाल दो, कबूतरों को डाल दो, आप कहीं पे भी अन्न दान कर दो। मैं 2 लोगों को नहीं भोजन करा सकती, पर मैं 100 चींटियों को तो करवा सकती हूँ। हाँ। 1 कटोरी आटा तो हर घर में है। तो आप चींटियों को अन्न डालिए, अन्नदान जरूर करिए। सबसे बड़ा दान कहा गया अन्नदान। फिर इस साल गुरु उच्च के हो रहे हैं, तो पीली चीजें बहुत महंगी होने वाली है, गोल्ड बहुत महंगा होने वाला है, तो पीली चीजें भी अगर आप दान कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। इससे गुरु महाराज मजबूत रहेंगे आपके। और जो जिनके सूर्य अष्टम में है, शनि अष्टम में है या बुरे प्रभाव में है, वो भी अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने गुरु को तो सिद्ध कर रहे हैं ना। और जहाँ गुरु आ जाता है वहाँ सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, नवरात्र में क्या श्रृंगार का भी महिलाओं के लिए कोई खास मैं कहूँ कि ज़रूरी है? जैसे अगर आज मैं आपको देखूँ, हम नवरात्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आप भी बिल्कुल माँ दुर्गा का जो रूप और वो जो श्रृंगार है मुझे उसी अनुरूप दिखाई दे रही है। तो क्या इन 9 दिनों में स्त्रियों के लिए भी माँ दुर्गा की ही तरह श्रृंगार या साज श्रृंगार का कुछ महत्व विधान है? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि श्रृंगार सबके लिए जरूरी है। मैं कहती हूँ कि संन्यास लेने के बाद एक वो आती है कि आप श्रृंगार छोड़ दो। श्रृंगार छोड़ना नहीं कहा जाता, आपको भौतिकता, आपको संन्यास की तरफ जाना है तो वो चीजें छोड़ी जाती हैं जो मैटीरियलिस्टिक है। ठीक है, लेकिन अगर हम हैं ही दाम्पत्य में, अगर हम इसी आश्रम में हैं, तो आपको हर पुरुष को भी श्रृंगार करना चाहिए और स्त्री को भी करना चाहिए। अच्छा। श्रृंगार बहुत जरूरी है। आपकी श्रृंगार की एक एक चीज, चाहे पुरुष तिलक लगा रहे हो, गमछा लेते हो, या उनकी धोती हो, या आज पेंट शर्ट है, या जो भी है, वो बहुत जरूरी है। हमारे पुरुषों के लिए कहा गया है कि मेहंदी लगाइए, तंत्र मंत्र जादू टोने से आप दूर रहते हैं। पुरुषों को भी लगाई जाती है, स्त्रियों को भी लगाई जाती है। आज बॉयज नहीं लगाना चाहते मेहंदी, तो लड़कियां लगाती हैं। अरे आप लगा के तो देखो, आपकी ऊर्जा में कितना ज्यादा परिवर्तन आएगा। और जो लड़कियां ऑफिस जा रही हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है, आप एक डॉट डाल के देखो, आपको ऊर्जा में परिवर्तन फील होगा मेहंदी की। अच्छा। आपको जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी रहता है, टेंशन बहुत जल्दी होता है, मेहंदी उनकी एनर्जीज को स्विच कर देती है। उपटन बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है डेड स्किन निकल रही है, डेड स्किन नहीं निकल रही है, आपकी ऊर्जा को, वो ओरा को क्लीन कर देता है। आप बड़े सारे क्रिस्टल्स पहन रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, आप एक बार करके देखो, आपकी ओरा ऐसे ही क्लीन हो जाती है। तो पूरे श्रृंगार का, चाहे वो गजरा है, मुझे गजरा बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ। मैं कहती हूँ पूरा श्रृंगार बहुत जरूरी है। और पुरुषों को भी मेकअप करना चाहिए। आपका शुक्र स्ट्रांग होगा, दही से नहाओ आप। मैं डेली दही लगाती हूँ, क्योंकि अच्छा। तुला राशि, तुला लग्न है, तो उसका इम्पैक्ट गुलाब जल या दही से मिलेगा मुझे, तो मैं डेली लगाती हूँ।
तिलक भी लगाती हूँ, लग्न में गुरु है तो गुरु का इम्पैक्ट भी मिलना चाहिए मुझे, मैं उसको भी कमजोर क्यों करूँ। हाँ, राइट। तो आपको पूरा श्रृंगार करें, श्रृंगार का एक एक चीज का फायदा है, एक एक श्रृंगार के एक एक चीज के बारे में शास्त्रों में लिखा है, बिंदी क्यों, तिलक क्यों, है ना। अगर गाल गुलाबी होने चाहिए तो क्यों, इससे गुरु शुक्र प्रसन्न रहता है, आपके गाल है शुक्र, जितना लालिमा होगी उतना शुक्र अच्छा होगा। अच्छा, हाँ, आपकी नाभि पे तेल, आपकी पूरी स्किन अच्छी हो जाती है। लोगों की देखिए नेल्स कभी कभार अच्छे नहीं होते, स्किन अच्छी नहीं होती, होठ फटे होते हैं, आप अपनी नाभि पे तेल लगाना शुरू करिए, ये भी श्रृंगार में लिखा गया है। और आप देखिए राजा कितना श्रृंगार करते थे, कितने आभूषण, है ना। हाँ। तो हम लोग क्यों नहीं पहनते, सबको पहनना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स को मिली है कि वो चाहे लड़की है या लड़का है, दोनों को ही श्रृंगार करना चाहिए। और वो जो 16 श्रृंगार को स्त्रियां छोड़ती चली जा रही हैं, तो 16 नहीं पर जो भी कर सकते हैं उनमें से वो करना अभी से शुरू कर देना चाहिए। हाँ, देखिए आयुर्वेद में कहा गया बिछिया पहनने से हमारे जो फर्टिलाइजेशन की जो सिस्टम है, हार्मोन सिस्टम है, पायले पहनने से वो अच्छा रहता है। लेकिन पुरुषों के लिए कुछ नहीं आप लोग कहते हो, बट पुरुषों के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर वो आप रानी बनना चाहते हो तो उसको राजा बनाना पड़ेगा। हाँ, तब तक आप रानी नहीं बन सकते जब तक वो राजा नहीं है। हाँ, तो अब ये भार स्त्रियों के ऊपर है कि वो जो अपने पति हैं उनको राजा कैसे बनाती हैं। उनको उपटन लगाएं, उनको पूरा, आप अगर फेस पैक लगाना चाहते हो तो उनको भी लगाएं। आप फाउंडेशन मत लगाइए बट कॉम्पैक्ट लगा सकते हो, आप अच्छे दिखो, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, शुक्र मजबूत होता है और ग्रह मजबूत होते हैं। हमने सूर्य यानी राजाओं को हमेशा एक उसमें देखा, वेल ट्रेंड, मेकअप, ड्रेसिंग सेंस, मालाओं के साथ, पूरे श्रृंगार के साथ, है ना। उन्होंने अपना शॉल भी पकड़ा तो बड़े ढंग से पकड़ा हुआ है। तो वो क्यों जेंट्स भूलते जा रहे हैं। ठीक है। और आज आप रिच लोगों को देखिए, हाँ। उनकी पहनावे को देखिए, उनकी टाई को देखिए, उनके शू को देखिए, वो इसी वजह से तो रिच है। तो मैं ये मानती हूँ हम जो भी वाइब्रेशन डालते हैं, आई एम रिच, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्यूटिफुल, वो होता है चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं ये मानती हूँ क्योंकि मैंने जो जो चीज़ें मांगी हैं, एक शाहरुख खान का सॉन्ग है चांद तारे तोड़ लाऊं, मैं बहुत सुनती हूँ, सारी धरती पर मैं छाऊं, तो वो चीज़ें जो आप सुन रहे हो, जो आप वाइब्रेट कर रहे हो यूनिवर्स तक, वो होता है। और मैंने उन्हीं के एक पॉडकास्ट में सुना था, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था कि जब मैं कुछ भी नहीं था तो ये मेरी मैनिफेस्टेशन थी, और ये वही सॉन्ग है, मैं तब से सुन रही हूँ। और ये चीज़ें मैनिफेस्टेशन काम करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। मैनिफेस्टेशन कहिए, प्रार्थना कहिए, कुछ भी कहिए। पहले कहते थे ना प्रार्थना, हमें शिक्षा दो, हमें फूड दिया अच्छा थैंक यू, हमें अच्छे माता पिता दिए, वही है मैनिफेस्टेशन। बस उसको आज मैनिफेस्टेशन कह दिया गया। हाँ, नाम बदल दिया गया हाँ, है तो वो प्रार्थना ही। हाँ। तो बस पहले के हमारे पूर्वज कहते थे हर समय प्रार्थना करो। आप फूड खाया, आपने चरण छुए, आपने शिक्षा ग्रहण की, आप सोने जा रहे हो, आप उठ रहे हो। अब हम लोग वो 11:11 या 2 कुछ चीजें ढूंढते हैं, एंजल्स नंबर। लेकिन आप किसी भी समय कर सकते हो, मैं किसी भी समय करती हूँ। आपको बस वो वाइब्रेशन उस समय फील होनी चाहिए। टाइम से कुछ नहीं होगा, हो सकता है जिस टाइम पे मैं मैनिफेस्टेशन करूँ हो ही ना, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन लो हो, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा हो। आपको जब अच्छी फीलिंग आए तब करो। तो प्रार्थना तो हर समय करी जा सकती है। तुला राशि वाले, तुला से मीन वाले वेट कर रहे होंगे। हाँ। जी, तो तुला राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं, जहाँ पे तुला राशि का पाया बहुत अच्छा है इस बार। तो यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस भी दिख रहा है। चलिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे स्वार्ड्स भी है, 9th ऑफ स्वार्ड्स, क्वीन ऑफ स्वार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें डिस्टर्ब भी दिख रही है। पहला हम पेज ऑफ कप्स पे आ जाते हैं कि जो भी चीज़ें हमने सोची हैं, प्राप्त करी हैं, उसके पीछे हम एफर्ट्स डाल रहे हैं और वो चीज़ें हमें मिल रही हैं। और ये जो दूसरा कार्ड है, ये दिखाता है कहीं ना कहीं कठिनाइयों को, चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं रुकावटों को। और इस कार्ड में हमें समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे सराउंडिंग चीज़ें हैं, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आगे जब आप बढ़ रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है स्वार्ड्स का कार्ड है, जो दिखा रहा है कि उलझने हैं, टेंशनें हैं। क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। तुला राशि वाले मुक्त हो रहे हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। शनि का मीन राशि में जाना बहुत अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहा है, और लेकर के भी आ रहा है क्योंकि पाया भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, जब हम बहुत कुछ सोच लेते हैं और वो चीज़ें नहीं होती हैं वैसे, तो हमें कष्ट होता है। तो शनि ये नहीं कहता कि अगर अच्छा हूँ मैं तो फ्री बैठे बैठे दे दूँगा,
एफर्ट्स तो हमें डालने पड़ेंगे, कर्म तो हमें करने पड़ेंगे। और तुला राशि बैलेंस राशि है, अगर आप बैलेंस नहीं बिठा पाते हो धर्म में और प्रैक्टिकलिज्म में तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको इस साल बहुत सारा बैलेंस बिठाना है। तुला राशि वालों में कई बार चीज़ें जो मैंने बहुत नियर से देखी हैं, ये अहम आ जाता है, नॉलेज है, सब कुछ है, अहम बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आप में अहम आ रहा है, आप अपनी योग्यताओं का, अपनी ऊर्जाओं का गलत मिसयूज कर रहे हो, तो तुला राशि के लिए जो योग कारक प्लैनेट है शनि, वो आपको पनिश कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको योग्यता के अनुसार काम करना चाहिए इस साल। आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल के या कुछ भी घुमा फिरा के बात करूंगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इस साल तुला राशि वालों के लिए आएगी। अच्छा, मैं सबके लिए बोलना चाहूँगी कि ये जो दिखावा है, जो ढोंग है, इस साल बढ़ेगा और इस साल उसका पर्दाफाश भी होगा। तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। लेकिन कुछ भी क्लियर होने से पहले बिल्कुल हाई उस पे जाता है, दीपक भी बुझने से पहले एकदम से तेज हो जाता है। हाँ। तो जो बहुत चीज़ें तेज होने वाली है उसके बाद वो ख़त्म भी होने वाली है। तो मेरे लिए साल बहुत स्पेशल है। मेरी जो वाइब्रेशंस कह रही है वो साल बहुत स्पेशल है। हाँ। और तुला राशि के कार्ड्स के लिए मैं भी बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ कि मुझे डाउन टू अर्थ रहना है पूरा साल। हाँ, नहीं, पर आपके लिए अच्छा है। तो तुला राशि वाले जितने भी जातक हैं उन सबको अच्छा सिखा के भी जाएगा और बता के भी जाएगा। हाँ। और तुला राशि वैसे भी सीखने की राशि है, हमेशा उनको सीखते रहना चाहिए और कभी डरना भी नहीं चाहिए इन सब चीज़ों से। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी वृश्चिक राशि की। द डेविल का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है और एस ऑफ कप्स है। तो आपके पास पेंटिकल और कप्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं। अच्छा, डेविल का कार्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि शायद ये आपके पास्ट से भी रिलेट कर रहा है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों ने बहुत झेल लिया है। इनकी जो ढैया चीज़ें थी वो इनको बहुत डिस्टर्ब करके गई हैं, बहुत उलझने पैदा करके गई हैं। और इनके अंदर डर भी है शनि को लेकर के, क्योंकि मंगल की राशि है और मंगल की राशि वाले शनि से बहुत डरते हैं। शनि आएगा तो पनिश करेगा। हाँ। जैसे मेष राशि बहुत डरी हुई है। हाँ। तो मैं कहूँगी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बस धर्म के साथ जुड़ जाओ, अपने उसके साथ नॉलेज के साथ जुड़ो, न्याय के साथ जुड़ो, कुछ नहीं होने वाला। तो द डेविल आपको क्या दिखा रहा है कि जो भी आपके सराउंडिंग निगेटिव चीज़ें हैं उनको भूलो, अब ख़त्म करो, नई शुरुआत करो, नई चीज़ें फिर से ज्वाइन करो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की स्थिति मजबूत हो रही है और वो भी ब्लेसिंग से हो रही है किसी की। तो अपने घर के बड़ों की ब्लेसिंग लो इस समय, स्पेशली माता रानी की। हाँ। क्योंकि नवरात्रों से ही शुरू हो रहा है। और किंग ऑफ कप्स आपकी हर इच्छा को पूरा करते हुए आपको मजबूत पोजीशन तक पहुंचा रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले इस साल बहुत मजबूत पोजीशन तक आपको जाते हुए नजर आएंगे। अब एस ऑफ कप्स है अगला कार्ड, और जो ये दिखाता है कि हमारे जीवन में जो भी काम है वो होने के चांसेस इस समय बन रहे हैं। बहुत मिलते जुलते कार्ड आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो शनि, गुरु और सूर्य का ये जो साल है वो हर राशि पर अपना पूरा इम्पैक्ट डाल रहा है और इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पेशली, कि इच्छाएं तो इस साल आपकी पूरी होंगी, लेकिन अंधविश्वास से और जादू टोने से, नज़र से दूर रहें, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को शायद नजर भी ज्यादा लगी हुई है। अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की बात कर लेते हैं। तो देखिए धनु राशि की खत्म हुई है 7.5 और धनु राशि इस समय बहुत खुश है। और वैसे ही उनके कार्ड भी आ रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, स्वार्ड्स, 8 ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड भी है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो पहला कार्ड, पैसे की स्थिति आपकी मजबूत हो रही है। जो पिछले टाइम में आपने उलझनों को सहा है, पैसे की किल्लत को सहा है, अब वो पूरा करने जा रहे हैं शनि महाराज। तो अब आपको पैसा तो मिलने वाला है और पाया भी आपके लिए बहुत अच्छा है। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, एंजॉय, एंटरटेनमेंट की तरफ अब आप बढ़ोगे। तो जो उलझने रही, जो आप एंजॉय नहीं कर पाए अपनी लाइफ को, वो आप एंजॉय अब करोगे। तो धनु राशि के लिए बहुत अच्छा है। अब ये जो 8 ऑफ स्वार्ड्स है ये दिखाता है कि आप अपने ही अगर उसमें फंसे रहोगे तो आप एंटरटेनमेंट या एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अपनी जो जंजीरें हैं उसे तोड़ो और आगे बढ़ो। तो धनु राशि के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप जैसे कर्म कर रहे हो वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छे हैं तो बहुत अच्छा, बुरा है तो बहुत बुरा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत अलग अलग वो होती है, बट मैं इसको बहुत बेस्ट कार्ड मानती हूँ कि ये दिखाता है कि पावर्स हमारे पास सब है, चाहे वो नंदी जी हो, चाहे वो हमारे माता के शेर हो, चाहे वो हंस हो, चाहे वो एंजल्स हो, लेकिन ये तब होता है हमारे साथ जब हम अच्छे कर्म करते हैं।
अगर मैंने कोई बीज बोया है तभी तो पेड़ आएगा। तो बस आपने जो बीज बो दी हैं वो फल खाने के लिए तैयार हो जाइए। डिपेंड आप पे करता है कि बीज आपने कौन सा बोया है। हाँ। तो अदरवाइज धनु राशि के लिए काफी अच्छा है, सेलिब्रेशन है, एंजॉयमेंट है और पैसे की स्थिति भी काफी मजबूत हो रही है। अब 3 राशि बची हुई है जी, मकर, कुंभ, मीन। तो मकर राशि के लिए ले लेते हैं। देखिए मकर राशि की 7.5 खत्म हो रही है और कार्ड्स भी कितने अच्छे आ रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, कप्स, किंग ऑफ कप्स, पैंटिकल्स, 8 ऑफ पैंटिकल्स और द सबसे बेस्ट कार्ड है डेक का, जो ये दिखाता है कि सफलताएं हमारी आपकी कदम चूमने जा रही हैं। और ये बात सही है कि जो मुक्ति आपको मिलने वाली है मकर राशि वालों को वो बहुत स्पेशल है। मकर राशि वाले बहुत आगे जाने वाले हैं, सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। जो आप करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे, व्यापार का, जॉब का, स्थान परिवर्तन का, वो अब आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पे आपको पावर के साथ साथ चेंजेस भी मिलेंगे, बदलाव, चाहे वो स्थान परिवर्तन है, चाहे वो कोई भी बदलाव है। ऑफिस में आपके साथ अच्छे कोलीग्स नहीं थे तो अब वो चेंज होंगे, तो आपको काफ़ी अच्छे पॉजिटिव बदलाव मिलते हुए नजर आएंगे। पैसे के लिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी और पैसा आपके पास आएगा भी, तो पैसे को खर्च उतना मत करिए, पैसे को संभाल के रखने की राय ज़रूर दूंगी। और 12 राशि वालों को दूंगी, इस साल के लिए सबको दूंगी कि इस साल खर्च पर कंट्रोल रखें, क्योंकि साल बड़ा स्पेशल है, कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है। तो पैसे को बहुत जोड़ के चलें, क्योंकि कोई ऐसी कंडीशन ना आए जो ऐसे कोरोना में आए था कि पैसे की किल्लत की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए। हाँ। तो अपने आप को बहुत केयर करें, पैसे की बहुत केयर करें। सूर्य आपको खूब पैसा देगा। और नेक्स्ट कार्ड द किंग का है, ये बहुत स्पेशल कार्ड है। ये दिखाता है कि आपके पैरों में जो लोहे के जूते हैं, जिन्होंने आपको किंग बनाया है, भले ही कितना भी कष्ट आया हो, लेकिन आज मैं किंग हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी को चाय वाला कहते हैं, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री, ये बहुत बड़ी बात है। पहले वो क्या थे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं क्या थी, किसी को कोई फर्क, आज मैं क्या हूँ, इससे फर्क पड़ता है। ठीक बात, हाँ। है ना। तो आप लोगों ने जो भी किया है उसका फल इस बार आपको मिलेगा, और बहुत बेस्ट फल मिलेगा मकर राशि वालों के लिए। बहुत अच्छी ऊर्जा लेकर के आ रहे हैं आपके लिए शनि महाराज। अब कुंभ राशि की बात। जी, तो कुंभ राशि की भी बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि का पहला कार्ड जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो ये दिखाता है कि बहुत से आसपास जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं हैं, वो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, उनको हमें पहले हटाना पड़ेगा। और जब मैं दीक्षा की, देवी की बात करती हूँ, तो जब भी वो हमारे जीवन में आती है ना, वो यही करती हैं। उन्होंने सबसे पहले मेरे वो रिलेशन ख़त्म किए जिनको मैं रिलेटिव मानती थी, बट वो नहीं थे, वो अपने आप गायब होते चले गए। मुझे उस समय लगा ये हो क्या रहा है। आज मुझे समझ में आता है कि माता ने पहले तो गंदगी साफ की, तुम इसके पास से ये हटा दो। जब मेरे पास निगेटिविटी है ही नहीं तो हर चीज़ पॉजिटिव बचेगी। तो आपको पहले अपने आसपास की निगेटिविटी साफ करनी पड़ेगी। बहुत गंदगी है आपके पास, बहुत सी उलझने हैं, बहुत से जो लोग हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं है, गुप्त शत्रु बहुत है, उनको साफ करिए। और इनसे आप खुद भी नहीं निकलना चाहते। शायद आपने सोच लिया है कि मेरी तो 7.5 चल रही है या मेरे लिए कठिन पीरियड है, तो मैं क्यों निकलूं। तो कुंभ राशि वालों, बाहर निकलो, और आप बाहर निकल सकते हो। आप में वो स्टेमिना है कि आप इस ऊर्जा को क्रॉस करके अपनी नई ऊर्जा को क्रिएट कर पाओ। पेज ऑफ वेंट्स, ऊर्जाओं को क्रिएट करो, पावर ऊर्जा आपको ज़रूर मिलेगी। मानसिक उलझने इस समय आपके पास बहुत है, तो अपने किसी गुरु, किसी मेंटोर से राय लो, आपकी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत स्पेशल आया है कि अपनी उलझनों के बारे में मत सोचो, अपने गुरु से उस चीज़ के बारे में बात करो, किसी से खुल के बात करो जो आपका लव वंस है, आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे शायद, तो उनको बात करनी चाहिए। दिल हल्का भी होता है इससे। हाँ। तो कुंभ राशि वालों, शनि की राशि है, ज़्यादा बोलना नहीं चाहती है, इसलिए शायद नहीं बोलती है। अच्छा, अब अंतिम राशि है जी, मीन राशि। तो अब हम मीन राशि पे आ जाते हैं। और देखिए मीन राशि वाले लोग कितने डरे हुए हैं, और मैं कहूँगी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ कप्स, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। क्योंकि धर्म की राशि में जब भी शनि आता है, शनि को कहा जाता है कि स्थान को बढ़ाता है वो, और मीन राशि में वो धर्म को बढ़ाएगा। धर्म बहुत बढ़ने वाला है, और अभी तक तो हम गुरु, मठाधीश ये सब सुनते थे, सनातन धर्म, अब ये बिल्कुल लास्ट होने वाला है।
आज हर कोई धार्मिक होगा, और वो कुंभ से शुरुआत हो चुकी है, जो हम लोगों ने बहुत प्यार से अंदर तक जाके देखी है कि वो शुरुआत हो चुकी है। लोग जानना चाहते हैं धर्म है क्या, सनातन है क्या, है ना, कुंभ क्या है, क्यों हो रहा है। तो ये धर्म की शुरुआत हो चुकी है, और मीन राशि वालों को बिल्कुल डरना नहीं है। आप अगर धर्म के साथ जुड़े हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आपके पास ऊर्जाएं बहुत स्ट्रांग हैं, पावर भी है, पैसा भी है, और सबसे बड़ी बात, इस साल अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो बहुत अच्छे पद पर आप पहुंचोगे, और आपकी साल के एंड तक सारी इच्छाएं, यानी अगले मार्च तक आपकी सभी इच्छाएं पूरी होते हुए नजर आएंगी। तो बहुत अच्छी स्थितियां मीन राशि वालों के लिए बन रही हैं। टेंशन है, इनके अंदर दुविधा है शायद मीन राशि वालों में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको दुविधा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी कोई ऊर्जा मुझे आपके लिए नज़र नहीं आ रही है। तो मीन राशि वालों, अब आपका डर खत्म हो गया। मीन राशि में जब भी शनि आए हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने ब्लास्ट की हैं, लेकिन वो जब उसका एंड देखते हैं ना, जब मूवी का एंड देखते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। हाँ। तो वो वैसा ही एंड है, जहाँ पे एंड बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, तो हैप्पी एंडिंग होने वाली है। हैप्पी एंडिंग होने वाली है मीन राशि वालों के लिए। हाँ। जी, अच्छा, हमने ये 12 राशियों की बात कर ली, एंड आई होप कि जितने सवाल हमारे व्यूवर्स के मन में थे इसी के साथ वो पूरे हो गए होंगे। थोड़ा सा अगर मैं एक दो सवाल टैरो को लेके लूँ कि क्या ये पाश्चात्य विद्या है? देखिए, मैं ये नहीं मानती कि ये पाश्चात्य विद्या है, क्योंकि अगर आप देश में घूमो तो बहुत जगह आप पैरेट से कार्ड्स निकलवा रहे हो, कहीं पे कार्ड्स निकलवा रहे हो, कहीं कोड़ियाँ चलती हैं। हमारे इसमें कोड़ियाँ बहुत चलती थी। हाँ। है ना, पासा, शकुनी के पास एक पासा था जो बता देता था पॉजिटिव है, नेगेटिव है। हाँ। तो ये विद्याएं यहीं पर थी। आज योगा भी तो यहीं पर निकला था, लेकिन बाहर से एक बार लॉन्च हो गया आया, लोग कह रहे योगा करना है, योगा करना है, और ड्रेस सिलवा रहे हैं अपनी। हाँ। तो बेसिकली है ये यहीं पे, सब कुछ यहीं का है, बट हम लोग उसको भूलते जा रहे थे, क्योंकि जो मुगल कंट्रीज ने हमारे साथ किया, जो तक्षशिला जलाया, तो वो एक तरह से डर, लोगों में भय बैठ गया था, जिन्होंने स्नातम को, इन सब चीज़ों को बिल्कुल मानना बंद कर दिया भय के कारण, और फिर वो भूलते चले गए, क्योंकि पूर्वजों ने बताया नहीं बच्चों को, और बच्चे भूलते चले गए। फिर ये बाहर के लोग आए, उन्होंने इस चीज़ को देखा, फिर अपने जाके वहाँ से वो कर दिया। तो आज लोगों में इसके लिए इंटरेस्ट है, लेकिन है तो ये यहीं से, हमारा ही माल है, पैकेजिंग उन्होंने अलग से कर दी इसके ऊपर। ये सवाल मैंने इसलिए भी आपसे पूछा नितिशा जी कि हो सकता है बहुत से व्यूवर्स के मन में ये सवाल हो कि जब हम हिंदी नववर्ष की बात कर रहे हैं तो हम जिस विधा से उनका भविष्य फल बता रहे हैं वो पाश्चात्य क्यों है? हाँ, नहीं, तो ये पाश्चात्य बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। और ये आप साउथ इंडिया जाओ, आज भी ये चल रहा है, कार्ड्स वाला। वहाँ पे पिक्चर्स होती हैं, लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, राम जी की पिक्चर्स होती हैं, उससे बताते हैं भविष्य, और बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं। मैंने खुद करवाया हुआ है, मैं एस्ट्रोलॉजर होके करवा के आई हूँ। हाँ। तो मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है। मैं कभी ये नहीं कहती कि आप मेरा हाथ मत देखो, अगर कोई है तो मैं उससे कहूँगी हाँ देखो, आप मेरे बारे में बताओ, क्योंकि ये एक ऐसी विज्ञान है कि जो शक्ति आपसे जुड़ी है, जो आपसे बुलवाना चाहती है वही बुलवाएगी। आप अपने तरफ से कुछ नहीं बोल पाओगे। कई बार मुझे लगता है कि ये नहीं होगा, या ये हो सकता है, या मुझे आसपास के लोग कह रहे हैं, लेकिन कार्ड्स कुछ और कह रहे हैं। मैं बोलती वही हूँ जो कार्ड्स कह रहे होते हैं। मैं फिर ये नहीं कहती कि क्यों मैं ये बोलूँ। आपने देखा कि अगर कार्ड्स ने माइनस बोला है तो मैंने बोला है। हाँ। तो क्यों? क्योंकि जो शक्ति आपसे जो बुलवाना चाहती है वो वही बुलवाएगी। वो उतना ही पिक्चर आपको दिखाएगी जितना वो चाहती है, और वो चाहती है वो 100 पिक्चर में देखूं तो वो दिखवाएगी। अच्छा, आपने भी ये फील किया होगा कि कई बार हम लोग किसी एस्ट्रोलॉजर से जुड़ते हैं, उन्होंने हमें कोई बात बताई, हो सकता है 10 साल बाद की बताई हो या 1 साल बाद की, लेकिन वो पूरी पिक्चर क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि उनको भी तो उतना ही नजर आया होगा। अगर उनको पूरी पिक्चर नजर आ जाती तो आज ये श्रापित विद्या नहीं होती, भगवान हो जाते। हाँ, भगवान हो जाते। आज ये श्रापित विद्या है, क्योंकि हमें भगवान नहीं बनाने की पावर दी जा सकती, और ये अच्छी बात है ना। हाँ, क्योंकि हम उसका मिसयूज करेंगे, छोड़ देंगे, मिसयूज करेंगे। बिल्कुल। हाँ। बताने वाला भी तो मिसयूज करेगा। बिल्कुल। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका नितिशा जी। और ख़ास करके मैंने जो चीज़ महसूस की, मैंने हालांकि बीच में भी ये बात कही थी कि हमने जो पिछला पॉडकास्ट किया था और जो ये वाला किया, जैसा आपने कहा कि दैवीय शक्ति ही वो होती है और जो वो कहलवाना चाहती है वो कार्ड्स निकालती है। हाँ। तो अगर व्यूवर्स भी मैच करने की कोशिश करें तो मोर और लेस ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ वही निकली हैं जो हम वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही है, लगभग चीज़ें वैसी ही आई हैं। हाँ। मेष राशि के कार्ड्स खराब नहीं आए, मीन राशि के खराब नहीं आए, जिससे लोग डर के बैठे हुए हैं। हाँ। है ना, तो बहुत बड़ी बात है कि वैसी ही होती है, बस सच है।
बहुत शुभकामनाएं आपको भी, क्योंकि ये 9 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। समय आपके पास बहुत कम रहने वाला है और देवी की साधना में आप लीन रहने वाली हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आपको भी इस नवरात्रि की, हमारे व्यूवर्स को भी, और बहुत धन्यवाद आपका जो आपने समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच।